हेलो स्टूडेंट्स। आपने बैटरी तो देखा ही होगा। उस बैटरी के ऊपर बैटरी के वोल्टेज की वैल्यू लिखी होती है। तो इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बैटरी या सेल का वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम एक डैनियल सेल लें जिसमें जिंक का एनोड होता है और कॉपर का कैथोड होता है, तो हम यह जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक आयन देगा। सिंस यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी कॉपर 2 प्लस आयन रिड्यूस होकर कॉपर मेटल देगा। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में एग्जिस्ट करने वाले पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस सेल में ओवरऑल यह रिएक्शन हो रही होती है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। याद रहे, यदि हम सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। किसी भी गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होता है, वहीं कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो सेल का सेल पोटेंशियल कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड पर जनरेट होने वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। लेकिन आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से हम रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर हम जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को उसके रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। या फिर हम इसे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आपकी बुक में यह ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट के टर्म्स में लिखा मिलेगा, क्योंकि कैथोड गैल्वेनिक सेल में राइट साइड होता है और एनोड गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड होता है। तो चलिए डैनियल सेल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं। यदि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से देखेंगे, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट, और कॉपर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी +0.34 वोल्ट। और हमने अभी पढ़ा है कि सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के इक्वल होता है। यहाँ पर कॉपर कैथोड है और जिंक एनोड है, तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक। इनको सॉल्व करें तो डैनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाता है 1.10 वोल्ट्स। और एक चीज़ यह भी ध्यान रहे कि अगर सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो वह गैल्वेनिक सेल काम करेगा। यदि सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा तो उस केस में गैल्वेनिक सेल काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी सेल रिएक्शन फिजिबल कब होगी और कब फिजिबल नहीं होगी। हमने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए हम उस रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू चेक करते हैं। तो
अगर हम सेल पोटेंशियल के टर्म्स में डेल्टा जी की वैल्यू निकालें तो वह कुछ इस तरह से आता है। डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, जहाँ पर डेल्टा जी नॉट सेल की गिब्स फ्री एनर्जी होती है, एन रिएक्शन के दौरान एक्सचेंज हो रहे इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स की वैल्यू होती है, एफ एक कांस्टेंट होता है जिसे हम फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स पर मोल, और ई नॉट सेल तो हम जानते हैं कि यह ईएमएफ ऑफ सेल होता है। यदि ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। यदि हमें ई नॉट सेल की वैल्यू लेस देन जीरो मिलती है तो अबब इक्वेशन की हेल्प से डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो, और इस केस में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो होने पर डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो इस केस में रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलने वाली डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसी भी गैल्वेनिक सेल के द्वारा किए जाने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क के इक्वल होगी।